हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एमसीक्यू सीरीज़ की श्रृंखला में आज हम दूसरी एमसीक्यू सीरीज आप सबके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले एमसीक्यू सीरीज़ में हमने टॉप 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर अभी तक आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो उसे अवश्य देखिए, उसमें सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एमसीक्यू सीरीज फर्स्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक करके वहाँ से उसे देख सकते हैं। एमसीक्यू सीरीज़ के अलावा स्पोर्ट्स गेम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखें क्योंकि सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, इन फ्यूचर में भी अगर आप ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 1 है, कबड्डी की कौन सी शैली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है? ऑप्शन क है सर्किल, ऑप्शन ग है अमर, ऑप्शन ग है संजीवनी, ऑप्शन घ है गामिनी। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिले हैं। राइट आंसर आपने गैस करना है कौन सी शैली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है कबड्डी की, सर्किल, अमर, संजीवनी या फिर गामिनी। आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ग संजीवनी इज़ द राइट आंसर। संजीवनी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से ग्रैंड स्लैम जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? जी हाँ, ग्रैंड स्लैम जो है वो लॉन टेनिस से रिलेटेड खेल है, ठीक है। इसमें 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 तरह के जो टूर्नामेंट्स कप होते हैं उनको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा भारतीय है जिसने पहली बार कोई ग्रैंड स्लैम जीता था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। लिएंडर पेस, ख है महेश भूपति, ग है रोहन बोपन्ना और घ है वी राजू। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं महेश भूपति। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ख महेश भूपति। इन्होंने 1997 में ये खिताब जीता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल समारोह किस सन में शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। ऑप्शन क है 1973, ख है 1974, ग है 1975, घ है 1976। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग 1975। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में ओलंपिक भवन बनाने की योजना किस शहर में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पूछे जाने की काफ़ी उम्मीद है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर लर्न कीजिए। अगर आपने अभी तक गैस नहीं किया है तो गैस कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन क है चेन्नई, ख है नई दिल्ली, ग है कोलकाता और घ है बेंगलुरु। किस शहर में ओलंपिक भवन बनाने की योजना बनाई गई है? चलिए राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क चेन्नई इज़ द राइट आंसर। चेन्नई में भारत में जो है ओलंपिक भवन बनाने की योजना बनाई गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब आपको बताना है कि विश्व शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन कांग्रेस का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन क है स्विट्जरलैंड, ख है इंग्लैंड, ग है अमेरिका और घ है जर्मनी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। नहीं किया है तो चलिए हम बता देते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ग अमेरिका। जी हाँ, विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का जो मुख्यालय है वो अमेरिका में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस ओलंपिक में सर्वप्रथम सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया? सिंथेटिक ट्रैक की बात यहाँ पर हो रही है और पूछा गया है कि कौन से ओलंपिक में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। ऑप्शन क है 1996 अटलांटा, ऑप्शन ख है 1968 मैक्सिको सिटी, ऑप्शन ग है 1948 लंदन ओलंपिक, ऑप्शन घ है 2000 सिडनी। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन ख 1968 मैक्सिको सिटी राइट आंसर है। जी हाँ, ये पहले ऐसे ओलंपिक थे जो हाई एल्टीट्यूड पर आयोजित किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? क ऑप्शन है फुटबॉल, ख है कुश्ती,
गौ है चौगान और घौ है हॉकी। फिर से क्वेश्चन सुनिए कि विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है, फुटबॉल, कुश्ती, चौगान या फिर हॉकी। आपने आंसर गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया है, ऑप्शन गो चौगान राइट आंसर है। आप अपने सभी आंसर्स को नोटबुक पर लिखते रहिए और लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भारतीय को ओलंपिक ऑर्डर स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। क है मिल्खा सिंह, ख है दोराबजी टाटा, गौ है इंदिरा गांधी, घौ है जीडी सोंधी। ओलंपिक ऑर्डर से नवाजा गया प्रथम भारतीय, वो भी स्वर्ण। ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर जो है ओलंपिक समिति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपने गेस कर लिया होगा। राइट आंसर है ऑप्शन गो इंदिरा गांधी। जी हाँ, 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी को ओलंपिक ऑर्डर गोल्ड से नवाजा गया था। इन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया, 1982 में नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था और उन्हीं एशियाई खेलों के सफल आयोजन के लिए ओलंपिक समिति ने इंदिरा गांधी जी को ओलंपिक ऑर्डर स्वर्ण पदक से नवाजा था। आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एडिडास कंपनी का संबंध किस देश से है। क जर्मनी, ख अमेरिका, गौ स्विट्जरलैंड, घ जापान। 4 देश आपके नाम हैं, आपको बताना है कि एडिडास जो कंपनी है उसका संबंध किस देश से है, जर्मनी, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या फिर जापान। चलिए राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, राइट आंसर है क जर्मनी। जी हाँ, एडिडास जो कंपनी है वो जर्मनी की है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीएमआई क्या मापता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, बीएमआई क्या मापता है। ऑप्शन है क मांसपेशी का वजन, ख शरीर की ताकत, ग शरीर की वसा या फिर घ शरीर की लचकता। आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया, ऑप्शन गो शरीर की वसा राइट आंसर है। ठीक है, शरीर की वसा बीएमआई के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो बुक है उसके लेखक कौन है। आपके सामने ऑप्शन है, क है एम.एल. कमलेश, ख है अजमेर सिंह, ग है चार्ल्स ए बुशर और घ है क्लार्क एंड क्लार्क। जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। चलिए मैं राइट आंसर बताता हूँ, राइट आंसर है गो चार्ल्स ए बुशर। चार्ल्स ए बुशर ने फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक लिखी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक स्वस्थता का कारक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस की बात हो रही है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन क है स्पीड या चाल, ख है मांसपेशीय ताकत, गौ है बॉडी कंपोजिशन और घ है मांसपेशीय सहनशीलता। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। राइट आंसर है ऑप्शन क स्पीड या चाल, जो है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के अंदर नहीं आता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हृदय की परतों में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है। जो हृदय की परतें होती हैं उनके अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है जो हृदय हृदय को बाहरी आघातों से रक्षा करता है। तो वो कौन सा पदार्थ है आपको बताना है। क है साइनोवियल, ख है प्लूरा, गौ है सिरस और घ है टेकोफेरॉल। राइट आंसर आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया, राइट आंसर है गो सेरस। ठीक है, इसे सेरस कहते हैं, यहाँ पर सिरस भी आया है तो कहीं पर सेरस भी आपको दिया हो सकता है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। सेरस नामक पदार्थ हृदय की परतों पर भरा रहता है जो हृदय को बाहरी आघातों से रक्षा करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, NIS पटियाला द्वारा आयोजित सर्टिफिकेट कोर्स की समय अवधि क्या है। जो NIS पटियाला द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स विभिन्न खेलों में कराया जाता है तो उसकी अवधि यहाँ पर पूछी गई है। ऑप्शन क है 1 वर्ष, गौ है 6 महीने, ख है 2 महीने या घ है 1.5 महीने, मतलब 1.5 महीना। तो राइट आंसर आपने गेस कर ही लिया होगा। आप में से काफ़ी लोगों ने शायद ये कोर्स किया भी हो। तो राइट आंसर है घ 1.5 महीने यानी कि 1.5 महीने। जी हाँ, सर्टिफिकेट कोर्स की अवधि जो है वो 1.5 महीने होती है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, लंबी रेस के धावक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर खनिज लवण। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और पूछा गया है कि लंबी रेस के जो धावक होते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या खनिज लवण। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया, ऑप्शन को कार्बोहाइड्रेट राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, IOA का गठन किस वर्ष किया गया। IOA इसका फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इसका गठन कब हुआ, अब आपके लिए इजी हो गया होगा, आपने अवश्य इसका आंसर गैस कर लिया होगा। ऑप्शन को है 1896, खो है 1927, गो है 1894, घ है 1928। जी हाँ, राइट आंसर बिल्कुल सही, खो है 1927 में IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन किया गया। इसका गठन किसने किया, सर दोराबजी टाटा की अध्यक्षता में, ठीक है, AG नोहरान और HC बक के द्वारा इसका गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वप्रथम किसने शरीर को परिणाम और आकार के आधार पर वर्गीकृत किया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किसने शरीर को परिणाम और आकार के आधार पर वर्गीकृत किया। क है हिप्पोक्रेटस, गो है गैलेन, ख है सेल्डेन और घ है क्रेस्मर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हिप्पोक्रेटस, गैलेन, सेल्डेन एंड क्रेस्मर। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है ख सेल्डेन। सेल्डेन ने सबसे पहले शरीर को परिणाम और आकार के आधार पर वर्गीकृत किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, शरीर के किस अंग द्वारा किसी से मानसिक गति का पता लगाया जा सकता है। शरीर के किस अंग द्वारा किसी के मानसिक गति का पता लगाया जाता है, मांसपेशी द्वारा, हाथ पैर द्वारा, आँखों द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए गैस कीजिए आंसर। आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ख, आँखों द्वारा। जी हाँ, आँखों के द्वारा पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति की मानसिक गति क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रमंडल देशों में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है। ऑप्शन क है हॉकी, ग है क्रिकेट, ख है पोलो, घ है बैडमिंटन। पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल देशों में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है। राष्ट्रमंडल देश आप जानते होंगे, वो सभी देश जो कभी न कभी ब्रिटिश राष्ट्र के अधीन रहे हैं, तो उनमें कौन सा खेल सबसे प्रचलित है, सबसे लोकप्रिय है, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर पोलो। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, क्रिकेट राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा क्रिकेट पसंद किया जाता है राष्ट्रमंडल खेलों में, राष्ट्रमंडल देशों में। लेकिन कमाल की बात है कि अभी भी राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट आयोजित नहीं किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पहले कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 20, ओलंपिक वाक्य में बलशाली किसे कहते हैं। ओलंपिक वाक्य में बलशाली किसे कहा जाता है, सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इजी है आपके लिए, आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है फोर्टियस। फोर्टियस का मतलब होता है बलशाली या बलवान, अल्टियस का मतलब होता है ऊंचा और सीटियस का अर्थ होता है तेज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ओलंपिक ध्वज की रचना कब की गई। ओलंपिक ध्वज जो बनाया गया पियरे डी कुबरटेन द्वारा, तो उसकी रचना उन्होंने कब करी। ऑप्शन क है 1913, ख है 1914, ग है 1920 और घ है 1924। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, राइट आंसर है ऑप्शन क 1913। 1913 में पियरे डी कुबरटेन ने ओलंपिक ध्वज की रचना कर दी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, अंडा, मक्खन, दूध या उपरोक्त सभी। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, उपरोक्त सभी। ये सभी विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हैं। अंडे से भी विटामिन डी मिलता है, ठीक है, उसका जो येलो पार्ट होता है उससे विटामिन डी मिलता है, मक्खन से मिलता है और दूध तो अपने आप में एक कंप्लीट फूड है, उसमें सभी तत्व विद्यमान रहते हैं।
तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। सर्वप्रथम ओलंपिक ज्वाला का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम ओलंपिक ज्वाला कब प्रयोग की गई, मतलब उसका ओलंपिक ज्वाला थी उसे सबसे पहले कब जलाया गया ओलंपिक में। ठीक है, तो ऑप्शन क है 1920, ख है 1924, ग है 1928 और घ है 1936। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो सबसे पहले वर्ष 1928 एम्स्टर्डम में ओलंपिक ज्वाला जलाई गई। ठीक है, और अगर बात करें मसाल दौड़ की, जो मसाल की प्रथा थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की, वो कब प्रारंभ की गई, वो 1936 में प्रारंभ की गई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। परसोना शब्द का अर्थ क्या है। जी हाँ, परसोना, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, श्रेष्ठ पुरुष। डॉल डॉल, यहाँ पर डिल डॉल होना चाहिए था। ख मुखौटा, घ व्यक्तित्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, कई बार आपने ये क्वेश्चन पढ़ा भी होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ख मुखौटा, जी हाँ बिल्कुल सही है। पर्सनैलिटी जो होती है वो परसोना से बना हुआ वर्ड है पर्सनैलिटी, और उसका अर्थ है मुखौटा। क्वेश्चन नंबर 25। प्रथम एफ्रो एशियन खेल किस देश में आयोजित किए गए थे। जो प्रथम एफ्रो एशियन के खेल हुए थे वो कौन से देश में आयोजित किए गए थे, ये आपको बताना है। आपके पास है 4 ऑप्शन, क है जापान, ग है श्रीलंका, ख है नेपाल और घ है भारत। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। राइट आंसर है भारत। जी हाँ, पहले एफ्रो एशियन गेम वर्ष 2003 में भारत में आयोजित किए गए थे। और भारत में कौन से शहर में आयोजित किए गए थे अगर हम पूछें तो ये हैदराबाद में आयोजित किए गए थे। इसमें अफ्रीका और एशिया के देश भाग लेते हैं। अभी तक केवल एक ही बार ये खेल आयोजित किए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको आज के ये 25 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन बिना किसी रुकावट के करते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Hey there, subscribe to my channel.